सोशल मीडिया का दौर है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर ख्याति पाने के लिए, मशहूर होने के लिए, फेमस होने के लिए, प्रचार पाने के लिए दिन रात रील्स बनाते रहते हैं, स्टेटस बनाते रहते हैं, जिससे उनको किसी तरह प्रसिद्धि मिल जाए, ख्याति मिल जाए, लोग उनको पहचाने। लेकिन इनकी वजह से कभी कभी पति और पत्नी के बीच में कलह शुरू हो जाता है, घर में दरार, घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, दरार पड़ जाती है, कभी कभी घर तक टूट जाते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कभी कभी इन्हीं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील बनाने को लेकर के किसी का मर्डर ही हो सकता है? जी हाँ, दरअसल ऐसा ही वाकया अभी 5 दिन पहले यानी रविवार को बिहार में सामने आया था। दरअसल वहां पर एक पति जो बाहर दूसरे प्रदेश में वेस्ट बंगाल रहकर कलकत्ता में नौकरी किया करता था, पत्नी बिहार में रहती थी, बेगूसराय की रहने वाली थी, लेकिन वो सोशल मीडिया पर रील्स बनाना उसका एक शौक था, उसका जुनून था। दिन रात रील्स, डांस वीडियो, स्टेटस लगाती रहती थी। पति से ठीक ढंग से बात भी नहीं करती थी, लेकिन उसकी जो रील्स हैं, स्टेटस हैं, इनको आसपास के लोग देखते और वो काफी नेगेटिविटी की ओर बढ़ रही थी। उसकी रील्स काफी बोल्ड हुआ करती थी, जिससे उसके आसपास के लोगों में, जो आसपास के लोग हैं, उनमें पति की बहुत बदनामी हो रही थी, बेइज्जती हो रही थी। वो लगातार पत्नी को समझा रहा था, मना कर रहा था, लेकिन पत्नी किसी भी तरह मानने को तैयार न थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब बहुत देर तक, वक्तों तक समझाने के बाद पत्नी नहीं मानी, तो इसका जो अंजाम है, जो अंत है, वो पति की मौत पर आकर खत्म हुआ। दरअसल बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले, बिहार में एक जगह है समस्तीपुर, वहां के युवक, 27 साल का युवक होता है, नाम है महेश्वर कुमार। महेश्वर कुमार की शादी 6-7 वर्ष पहले बेगूसराय निवासी एक युवती से हुई थी। दोनों की जो शुरुआती जीवन है वो अच्छे से चल रहा था। दोनों के घरों में खुशियां थी, दोनों की छोटी सी दुनिया थी। महेश्वर कुमार अपना किसी तरह से मजदूरी करके, आसपास काम करके, पत्नी के लिए पूरा शौक, उसके खाने पीने का इंतजाम, घर की जो जरूरतें हैं, उन सब का इंतजाम किया करता। लेकिन जो पत्नी है वो थोड़ा मॉडर्न ख्याल की थी, थोड़ा आधुनिक ख्यालात की थी। उसको फेमस होने का शौक था, उसको प्रसिद्धि, ख्याति पाने की उसकी 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 दिल की मनोकामना थी। लिहाजा हमेशा वो खाली वक्त में रील्स, स्टेटस वगैरह बनाया करती, डांस किया करती थी, गानों के ऊपर डांस किया करती, उनको बाकायदा सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती, उसके बाद तमाम लोगों को व्हाट्सएप पर भेजती, जिससे उसे किसी तरह प्रसिद्धि मिल जाए, ख्याति मिल जाए, जो उसकी इच्छा थी। शादी के कुछ साल के बाद उसने शुरू किया, लेकिन पति जो है, इसको लगातार आसपास के लोगों द्वारा ये फप्तियां कसी जा रही थी, लोगों द्वारा कानाफूसी हो रही थी कि उनकी पत्नी है, काफी बोल्ड रील बनाती है, बोल्ड हालत में डांस करती है, इसकी लिहाजा बहुत बदनामी, बेइज्जती हो रही थी। इसने पत्नी को समझाया कि तुम ऐसा मत करो, ये मेरी जीवन में अच्छा नहीं है, मेरी बदनामी हो रही है, मुझे गांव के लोग ठीक से निकलने नहीं देते हैं, मेरी हर जगह दोस्तों में बदनामी होती है, तुम्हारी रील्स जो हैं, जो बोल्ड रील हैं, स्टेटस हैं, डांस के प्रोग्राम है, ये सारे लोगों के मोबाइल पर चलते हैं, लोग देखते हैं, मेरी इसमें बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है, लिहाजा तुम इनको बंद कर दो, ये मेरी इज्जत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन पत्नी पर तो भूत सवार था, बोल्ड रील बनाने का, डांस के जो शॉर्ट्स हैं उनको अपलोड करने का उस पर भूत सवार था। उसने पति की एक न सुनी, लगातार अपने काम में आगे बढ़ रही थी, लेकिन पति जो है लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्नी कतई मानने को तैयार न थी। इसी दौरान घर की जो आर्थिक स्थिति है थोड़ी सी खराब हो जाती है। इसके लिए जो पति है महेश्वर कुमार, वो सीधे बिहार से निकलकर बंगाल का रुख करता है। बहुत से हमारे बिहार के भाई हैं जो बिहार से बाहर नौकरी करते हैं, अपने परिवार की गाड़ी चलाने के लिए, आर्थिक उनकी स्थिति है उसको ठीक करने के लिए बिहार से बाहर दिल्ली, गाजियाबाद वगैरह, नोएडा वगैरह, मुंबई, इन जगह का रुख करते हैं, रोजगार की तलाश में बाहर नौकरी करते हैं। ऐसे ही महेश्वर कुमार ने भी बंगाल, कलकत्ता का रुख किया। चूंकि उसका एक भाई पहले से वहां नौकरी कर रहा था, लिहाजा उसको बहुत दिक्कत न हुई, आसानी से कलकत्ता जाने का उसने मन बनाया और बड़े आसानी से कलकत्ता पहुंच जाता है।
कलकत्ता रहकर अपना काम कर रहा था, परिवार के लिए घर छोड़कर परदेश रह रहा था, वहां लगातार मेहनत मजदूरी कर रहा था कि किसी तरह उसके जो परिवार की गाड़ी है चल सके। इधर जो पत्नी है, पति के दूर जाने के बाद इसको और मौका मिला, इसको और अच्छे से टाइम मिला अभी, और पहले से ज्यादा तौर पर पहले से ज्यादा रील्स, स्टेटस, शॉर्ट्स, डांस जो उसके वीडियोस हैं सारे लगातार बना रही थी, क्रिएट कर रही थी, उनको सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी। अब धीरे धीरे उसकी जो बोल्ड डांस वीडियोस हैं, उसकी जो रील्स हैं, वो आसपास के लोगों के पास पहुंच रही थी, जो क्षेत्र के लोग हैं उनके पास पहुंच रही थी। लोग देखते, लोग मना करते, फप्तियां कसते। कुछ लोग तो पति महेश्वर कुमार को भी फोन करते कि तेरी पत्नी यहाँ ऐसे ऐसे तरीके से रील्स बना रही है, इस तरीके से एक न्यूडिटी की ओर जा रही है, जो रील अच्छी नहीं है। समाज में जो गांव का जो समाज है, वहां जिनको अच्छी दृष्टि से, अच्छी नजर से देखा नहीं आता, ऐसे काम कर रही है, तेरी बदनामी है, इसको तू डांटता क्यों नहीं है, इसको मन समझाता क्यों नहीं है। इस पर जो महेश्वर कुमार होता है काफी परेशान होता है, पत्नी को फोन लगाता है, पत्नी को बताता है कि मेरे पास लोगों के फोन आते हैं, लोग फप्तियां कस रहे हैं, लोगों में कानाफूसी हो रही है, तुम इस काम को क्यों नहीं छोड़ती। लेकिन पत्नी पर तो शायद भूत सवार था ये सब करने का, वो लिहाजा किसी तरह मानने को तैयार न थी। जो पति महेश्वर कुमार है वो भी काफी हद तक समझा समझा के थक चुका था। वो कलकत्ता रह के नौकरी कर रहा था। इधर पत्नी लगातार अपने ज्यादा वक्त जो है मायके में गुजारती, चूंकि परिजन से उसकी अच्छी बनती नहीं थी, लिहाजा जो महेश्वर कुमार बाहर होता था वो अधिकतर अपना जो वक्त है अमूमन वक्त अपने मायके में बिताती, वहीं रहती। और इसी दौरान सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के दौरान उसकी एक अन्य युवक से नजदीकियां बढ़ी, परिचय हुआ, दोस्ती बढ़ी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती है जो एक गलत नाजायज रिश्ते में तब्दील हो गई। दोनों के बीच एक नाजायज रिश्ता कायम हुआ, दोनों के बीच इश्क चल निकला। उधर महेश्वर कुमार कलकत्ता में रहकर उसी परिवार के लिए, पत्नी के लिए अपना घर छोड़कर मजदूरी मशक्कत करके, मेहनत करके उसके खाने पीने का इंतजाम कर रहा था, घर चलाने के लिए पैसों का इंतजाम कर रहा था। इधर पत्नी उसकी गैर मौजूदगी में लगातार रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी। वो अपने जो प्रेमी है उसके साथ अक्सर बाहर घूमने जाती है और उसकी चोरी छिपे मुलाकातें शुरू हो चुकी थी। क्योंकि इश्क मुझ कभी छुपता नहीं है, लिहाजा इसकी भनक भी गांव के कुछ लड़कों को लगी। उन्होंने फौरन महेश्वर कुमार को फोन करके इसकी इतला दी। महेश्वर कुमार ने जब सुना तो उसका खून खौल उठा, आग बबूला हो गया। उसको लगा कि अब मेरी बेइज्जती जो है बिल्कुल चरम सीमा पर है, आखिरी स्टेज पर है, आखिरी पायदान पे है, शायद इससे बड़ी बेइज्जती और दूसरी ना हो। लिहाजा उसके बाद वो फौरन वहां कलकत्ता से अपना सामान समेटता है, गठरी बांधता है, सीधे बिहार की ट्रेन पकड़ता है, सीधे बिहार अपना जो उसका एरिया जो घर है समस्तीपुर, वहां पहुंचकर सीधे अपने गांव पहुंचता है। गांव में एक दिन रहने के बाद अगले दिन सुबह, चूंकि पत्नी उसकी मायके में थी, मायके पहुंचता है। वहां उनकी बातचीत होती है। बातचीत इस कदर एक उग्र रूप ले लेती है कि दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। उधर महेश्वर कुमार की सालियां और इसकी पत्नी इसको मारने के लिए डंडे ले आती हैं। फिर उनकी तुरंत वहां भयंकर हाथापाई होती है, लड़ाई होती है। और इसी दौरान जो महेश्वर कुमार है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो पत्नी है अपनी बहनों की मदद से, परिजनों की मदद से दुपट्टे से महेश्वर कुमार का मजबूती से गला घोट देती है। महेश्वर कुमार की कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में तड़प तड़प कर दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रात को 10 बजे के आसपास, इसी पिछले रविवार को रात के 10 बजे के आसपास महेश्वर कुमार का भाई जो कलकत्ता रहता था वो फोन करता है हालचाल जानने के लिए, घर के हाल लेने के लिए फोन करता है। लेकिन फोन उठाता है कोई और। जो फोन उठाते हैं दरअसल वो महेश्वर कुमार के ससुराली पक्ष होते हैं। उनकी आवाज से उसको लगता है कि दाल में कुछ काला है, इनकी आवाज में कंपन है, कपकपी है, आवाज ठीक से निकल नहीं रही है, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ निकल रहा है। लिहाजा उसको शक हुआ, संशय हुआ। उसके बाद उसने फौरन फोन काट के सीधे फोन अपने घर में लाया, परिजनों को बताया ये मामला है, महेश्वर कुमार कहाँ है। उन्होंने कहा अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा मेरी बात हुई है, ऐसे ऐसे बात है, काफी मामला खराब लग रहा है, मुझे शक है। उसके बाद जो परिजन है फौरन दौड़े दौड़े सीधे जो महेश्वर कुमार है उसकी ससुराल पहुंचते हैं। वहां देखते हैं तो सारे लोग एक तरीके से हैरान अचंभित बैठे हुए थे। सीधे वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचते हैं, जहां देखते हैं सामने देखते ही उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, उनके होश फाख्ता हो जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि सामने महेश्वर कुमार का शव
पड़ा हुआ था। उसके बाद वो फौरन नीचे आते हैं, कहते हैं क्या हुआ? परिजन कहते हैं हमें नहीं पता, इनकी मियाँ बीवी की लड़ाई हुई। उसके बाद महेश्वर कुमार ने अपने आप ऊपर जाकर कमरे में फांसी लगा ली। फांसी लगाकर इनकी मृत्यु हो गई। हम आपको फोन करने ही वाले थे, तब तक इत्तेफाक से आप पहुंच गए। उसके बाद जिनकी दोनों की पूरे जो महेश्वर कुमार के परिजन हैं और उसके ससुराली पक्ष है, दोनों में भयंकर वहां तू तो मैं होती है। उसके बाद आस-पास के लोग इकट्ठे होते हैं, सीधे पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है। महेश्वर जो मृतक महेश्वर कुमार है, उसकी जो परिजन है, उसके भाई है, उसकी उनकी तहरीर पर पुलिस उसकी पत्नी, उसकी सालियों को गिरफ्तार कर लेती है। सीधे पुलिस स्टेशन लाकर लेकर आती है। उसके बाद पत्नी से बड़ी बारीकी से गहनता से पूछताछ होती है, तो बताती है मेरा एक प्रेमी और है, इनकी गैर मौजूदगी में मैंने एक अपना प्रेमी बनाया था, इस हत्या में मेरा प्रेमी भी शामिल था। उसके बाद एक टीम प्रेमी को गिरफ्तार करने भेजी जाती है। प्रेमी भी गिरफ्तार होता है। उसके बाद इन सभी को हत्या की संगीन धाराओं में सीधे जेल भेज दिया जाता है। और दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब किसी को हताश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से संज्ञान लेकर आने वाले वक्त में अपने अपने परिवार के लिए सुरक्षा उपलब्ध करा सकें। आप इन घटनाओं से संज्ञान लेकर आप अपने परिवार के लिए सुरक्षा दे सकें, परिवार के लिए आप सोच सकें, जिससे आपका परिवार, आपका परिवेश, आपका समाज सुरक्षित रहे, महफूज रहे।